हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस सेशन के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टैक्सेशन का जो न्यूमेरिकल आपको शेयर किया हुआ था उसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करने से आई होप आपको ये आइडिया लग गया हो कि ये कैपिटल गेन जो है हमारा सोर्सेज ऑफ इनकम में कैपिटल गेन चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन को अगर आपने ठीक से रीड किया होगा तो क्वेश्चन की डिमांड से आपको पता चल जाएगा कि ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। ठीक है, और एक करेक्शन है यहाँ पे, ये जो CII दिया हुआ था 2020 एंड 2011, ये आपको होपफुली क्लियर हो गया हो कि ये 2010 है। ठीक है, 2010 एंड 2011। ठीक है, और क्वेश्चन को आई होप आपने रीड किया होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक क्राइटेरियाज को देख लेते हैं कि एसएससी कौन है। एक इंडिविजुअल है एसएससी। ठीक है, और एसएससी के बाद आपने देख लिया कि प्रीवियस ईयर जो है वो क्या है। तो ये एसएससी इंडिविजुअल हुए। प्रीवियस ईयर हमारा हो गया असेसमेंट ईयर हुआ है, जो प्रीवियस ईयर हुआ है 2019 20 का जो हम कंप्यूट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जो सोल्ड हो रही है वो 2019 के दिसंबर मंथ में हो रही है। तो हम जो कैलकुलेट करेंगे वो 2019-20 प्रीवियस ईयर और 20-21 करंट ईयर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है, पहला जो स्टेप होता है कोई भी न्यूमेरिकल टैक्सेशन का सॉल्व करने का, और आप चाहते हैं कि आपसे कम मिस्टेक्स हो, तो सबसे पहले आप जो ध्यान देंगे वो एक कि एसएससी कौन है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्या है, तीसरा असेसमेंट ईयर क्या है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, और आई होप आपने प्रोविजंस पे कमांड की और प्रोविजंस आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि कंस्ट्रेशन यानी सेल कंस्ट्रेशन क्या है। तो हमारे क्वेश्चन में सेल कंस्ट्रेशन गिवन है ऑलरेडी 100 लैक्स। मैं ऊपर रुपीज़ इन लैक्स में लिख रही हूँ, आपको जो कन्वीनियंट मोड हो आप उसका ऑप्ट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रेशन हमें गिवन है, और रिड्यूस करते हैं हम उससे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र गिवन है या नहीं। तो कंस्ट्रेशन तो हमें मिली थी 100 लाख रुपए। ठीक है, और जो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर था वो 2% दिया हुआ है ब्रोकरेज, तो ये एक्सपेंस ही माना जाता है ब्रोकरेज, तो 2% रिड्यूस कर देंगे 2 लाख। 98 लैक्स आ गए आपके जो है नेट कंस्ट्रेशन। 98 लाख आ गई आपकी नेट कंस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें से हम रिड्यूस करते हैं हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इस क्वेश्चन में इंडेक्सेशन एप्लीकेबल है। आई होप आपको प्रोविजंस पे कमांड होगी तो आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ इंडेक्सेशन अलाउड है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म एसेट है, और दूसरा ये एक्सेप्शन में नहीं है, यानी लैंड को जो है इंडेक्सेशन अलाउड है। ठीक है, तो ये रेजिडेंशियल हाउस को इंडेक्सेशन अलाउड है। ठीक है, तो इंडेक्सेशन कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए मैं ये जो न्यूमेरिकल करा रही हूँ यहाँ पे ये प्रिज्यूम्पशन है मेरा कि आपने कॉन्सेप्ट पे कमांड करके रखी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कमांडेड है और हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था हमारा 35 लाख। इंडेक्सेशन ईयर ऑफ कन्वर्जन का है 289 और ईयर ऑफ एक्विजिशन का है 167। कैलकुलेट कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा आपका 60.57। मैंने राउंड ऑफ ले लिया है। ठीक है, आई होप आपको राउंड ऑफ का प्रोविजन भी याद हो। ठीक है, और दूसरा लिस्ट हम करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका, डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 37.43। ठीक है, ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब क्वेश्चन में डेटा गिवन है, एक एग्जामेशन के बारे में इन्होंने डिस्कस कर लिया, बिकॉज एसएससी ने जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट किया 80 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, और जो कि एलिजिबल बिजनेस है। ठीक है, एलिजिबल स्टार्टअप है ये भी बोला, और उसमें एसएससी ने 80% होल्डिंग की हुई है। ठीक है, और कंपनी ने उस सम को यूज़ किया है एक नई मशीनरी को परचेज करने में। 70 लाख रुपए लगाए हैं, जिसमें से 10 लाख रुपए उन्होंने लगाए हैं कंप्यूटर को परचेज करने में। ठीक है, और 10 लाख रुपए उन्होंने डिपॉजिट कर दिए स्पेसिफाइड बैंक में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कौन सा एग्जामेशन मिला होगा, आई होप आपको क्लियर हो। ये मिलेगा हमें 54GB का एग्जामेशन। ठीक है, स्ट्रेट अवे हम एग्जामेशन को कैलकुलेट करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मैंने राउंड ऑफ ले लिया 37.43। ठीक है, इनटू आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है वो है 80, और आपकी जो नेट कंस्ट्रेशन आई थी वो आई है आपकी
98। इसको प्लीज कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया कि 30.56, राउंड ऑफ में हम ले लेते हैं 30.56। राउंड ऑफ का किसी भी स्टूडेंट का डिफरेंस आएगा आंसर में तो बिल्कुल वरीड नहीं होना है आपको, राउंड ऑफ इज ओके, ठीक है। बट इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये भी बताया कि आपको कितना फिगर्स राउंड ऑफ में लेना है, तो उसको फॉलो करेंगे तो बेटर होगा। 6.87, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ये हो गया आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। क्योंकि 1 अप्रैल 2017 में भी आपका एक चेंज आया था ना एलिजिबल कंपनी में कि कंप्यूटर को भी वो क्वालिफाई कर रहा है फॉर द एग्जाम्पशन, तो उससे कोई जो है वरीड नहीं होना है। अनस्पेंट मनी जो उन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट करी है वो भी एलिजिबल हो जाता है आपका एग्जाम्शन के लिए, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपने प्रोविजन पे कमांड करके रखनी है और प्रोविजन को स्टेप बाय स्टेप रिकॉल करना है कि इंडिविजुअल को अवेलेबल है कि नहीं है, या कौन कौन से एसएससी को अवेलेबल है और कौन से ऐसे ट्रांसफ़र करे, नेचर क्या है उसका, ये सारे कंडीशंस आपके टिप में होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपने ये आंसर अपना टैली कर लिया हो, आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, हम आगे भी आपके साथ और प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का मेन इंटेंट यही होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि आपका प्रोविजंस पे कमांड है और आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की एम्पल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो आई होप दिस इज डन एंड राउंड ऑफ का जो फिगर है वो आप टेक केयर कर लेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस सेशन एंड हम एक नए सेशन में मिलेंगे एक नए न्यूमेरिकल के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वर्किंग हार्ड।